औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान। दोस्तों, आप सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे। जो हमारे बीमार हजरात हैं, अल्लाह उनको शिफा दे। दोस्तों, मैं आज आपको ये जो नुस्खा बता रहा हूँ, ये एक नियत सदका जारिया है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ये नुस्खा है, जिस बंदे को पेशाब की ज़्यादती हो, मसाने की कमज़ोरी हो, लेकिन ऐसे नुस्खे जात हमने और भी मैंने वीडियोस बनाए आपको दिए हैं, लेकिन ये इस मुनासबत से है कि जहाँ एक हमारा बुज़ुर्ग है, या हम नौजवान नस्ल के जो नौजवान हैं हमारे भाई, इनको मसाने में कमज़ोरी हो जाती है, मसाने में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब की ज़्यादती हो जाती है। जब इंसान, हमारे नमाजी बुज़ुर्ग जब नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो उनको वज़ू नहीं रहता, वज़ू टूट जाता है पेशाब की वजह से। जब वो रुकू सुजू में जाते हैं तो ऐसा पता चलता है कि पेशाब के कतरे खारिज हो गए हैं। या हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई प्रदेश में काम करते हैं, होटल की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, खाना खाते हैं, बिरयानी वगैरह चटपटी चीज़ें, जिसकी वजह से जिगर मसाने में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब के कतरे आने लगते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये उन हजरात के लिए ज़्यादातर खसूसी है जहाँ जिन्होंने दवायाँ इलाज कर कर के थक गए हों और इस मर्ज़ को जाने का नाम न लेती हो। दवाई भी खाते हैं, जो बुज़ुर्ग या भाई हमारे कहते हैं कि हम दवाई भी खाते हैं, लेकिन पेशाब के कतरों का मर्ज़ वैसे का वैसे है। या जो कहते हैं कि हम दवाई खाते रहें तो हमें फ़ायदा होता है, दवाई रोक दें तो दोबारा ये मर्ज़ लग जाता है, तो उनके लिए ये नुस्खा है। ये मैंने 13 से 14 आदमियों को दिए हैं, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने सोचा कि ये नुस्खा भी आप लोगों की खिदमत में सदका जारिया, कि आप इसको बनाओ, फ़ायदा उठाओ। मेरे बुज़ुर्गों के हक़ में दुआ करना। तो दोस्तों, नुस्खे के अज्जा कुछ यूँ हैं। सनामकी के पत्ते, इनको साफ़ सुथरा लें, डंडियाँ निकाल दें, सिर्फ 10 ग्राम। सुंड 10 ग्राम। कलवंजी, तुख़्म कलवंजी 10 ग्राम। दोस्तों, आपने इनको पाउडर बनाना है, कप पर छान कर लें, क्योंकि जो सुंड है इसके कुछ रेशे होते हैं, वो भी निकाल दें। जब ये 3 चीज़ें का पाउडर हो गया है तो इसमें आपने 15 ग्राम कुश्ते फौलाद, किसी कंपनी का ले लें, कोई ऐसी बात नहीं, और 15 ग्राम कुश्ते मरजान, ये किसी हकीम से अच्छा बना हुआ लें, जो अपने हाथों से बनाते हों, चाहे मक्खन में बना हुआ हो, चाहे दूध में भी बनाते हैं। 15 ग्राम ये ले लें। अब आपने इन दोनों कुश्तियों को उस पाउडर में मिक्स कर लें। फिर चीनी के प्लेट हो या बर्तन हो, इसके अंदर आप बूहेड़ का जो दूध होता है, इसको ऐसे नुचोएं। इसी के अंदर, ये नहीं कि बोतल भर के ले आए फिर इसमें डाल, नहीं। उसी बर्तन में
उसके पत्ते तोड़ के उसका दूध टिपकाएं। जब देखें कि ये दवाई बूहड़ के दूध से तर हो गई है, थोड़ा ज़्यादा कर लें कि दवाई से थोड़ी थोड़ी ऊपर तक आ जाए। इसको फिर आपने कोई ऐसा ढांप कर बर्तन से इसको रख दें साए में। ये 2 से 3 दिन में खुश्क हो जाती है। फिर इसको खरल करें, ये पाउडर की तरह हो जाती है। इसकी आप 500 mg की कैप्सूल भर लें। mg के कैप्सूल भर लें। खाने का तरीका ये है, एक सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 पाव दूध के साथ, दूसरा दिन के 4 से 5 के दरमियान दूध के साथ। दोस्तों, इस दौरान गर्म चीज़ों से परहेज़ रखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहाँ दवायाँ कर कर के थक गए हो, मेरे इस 7 दूने 14 कैप्सूल खाने से इंशाअल्लाह ये मर्ज़ नहीं रहेगी और दोबारा नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसको बनाओगे। जो बात समझ न आए आप मुझसे पूछ सकते हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।